बच्चों, तो हमने सीडीपी का जो पहला पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसका सेकंड पोर्शन में आते हैं, हिंदी। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है। यहाँ बात कर रहा है कि किस प्रकार की क्रिया की बात कर रहा है। कृदंत होगा, सकर्मक होगा, अकर्मक होगा, संयुक्त क्रिया होगा। तो वह खेल रहा है जो आपका सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, खेलना। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड है चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर झीन, मानो सुर सरिता विमल जल उद्दत युगमीन। हमें बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो जहाँ भी आपको मानव जानव ऐसा कुछ दिखे तो आप क्या लगाओगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये आपको क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता, ये किसकी रचना है। तो ये किसकी है, धर्मवीर भारती की है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन है कि तेजाब में कौन सी संज्ञा है। तो तेजाब में द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सी है, द्रव्यवाचक। नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक है। तो नाव जल में तैरती है तो इसमें अधिकरण कारक है। ठीक है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महद इंद्र होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है वा का उच्चारण स्थान क्या है। तो वा का उच्चारण स्थान दंत्योष्ठ है। ठीक है, अग्नि का विशेषण क्या होगा। तो अग्नि का विशेषण आग्नेय होगा। शेर को सवा शेर लोकत्ति का क्या अर्थ है। शेर को सवा शेर का मतलब एक से बढ़कर दूसरा। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है। तो होता है विभुच्छा। किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति का जन्मदाता किस शिक्षा शास्त्री कहा जाता है। तो फ्रोबल है। इन्होंने 1840 में जर्मनी में पहले किंडरगार्टन स्कूल जो था उसका स्थापना किया था। ठीक है, तो फ्रोबल हो गए। आगे देखते हैं। प्रवर का विलोम क्या होगा। प्रवर का होगा अवर होगा। उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो व्यक्तिगत। सुख पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे कांटू अंधेरा दिया, है ना। सुखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। तो ये किस कवि की काव्य पंक्ति है। तो अमीर खुसरो की है। फूले काश सकल महिहाई जानू वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। देखिए यहाँ पे क्या है, जानू है। बताया था ना भी, जानू मानू जहाँ आ जाए तो वहाँ पे क्या मानिए, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, घर पहाड़ और नदी किस संज्ञा वेद के अंतर्गत आएगा। तो ये आएगा जाति वाचक के अंतर्गत। अगला है उसने कुछ नहीं खाया में कुछ क्या है। तो कुछ आपका अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। ठीक है, आगे देखते हैं। जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। तो जूठन आत्मकथा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ठीक है, सब्जी बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है कि अच्छी बातें कहकर बहकाना। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है। तो पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है, निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार से शिक्षण में होता है। तो व्याकरण शिक्षण प्रणाली के तहत। ठीक है, आपका तत्सम क्या होगा। तो आत्मा क्या होगा, आत्मा। भावना का तत्सम वामन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। धूमकेतु का पर्यायवाची क्या होगा, अग्नि। ठीक है, आगे देखते हैं। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन रंग। तो देखिए यहाँ पे डैश है, तो जहाँ डैश आपको दिखे वहाँ पे मार क्या करिए, रूपक मार दीजिए। ठीक है, उससे बैठा नहीं जाता में कौन सा है। तो उससे बैठा नहीं जाता तो भाववाच्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका तो क्या विज्ञानों का। ठीक है, कफन कहानी के लेखक क्या है, प्रेमचंद जी हैं।
राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अवयव है, तो इसमें क्रिया विशेषण अवयव है। ठीक है। हिमालय से गंगा निकलती है में किस कारक का प्रयोग किया गया है, यहाँ देखिए कारक की बात किया है। तो जब भी देखिए यहाँ पे से लगा है, ठीक है, तो जब भी अलगाव के बाद आएगी तो हम किस कारक का यूज़ करेंगे, तो अपादान कारक का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका हिंदी का भी जो पोर्शन था वो ख़त्म हो गया। अब हम आगे देखेंगे ईवीएस का या फिर इंग्लिश का। ठीक है। ओके, थैंक यू।